हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं एनसीईआरटी जो कि चैप्टर 4 है। और एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करूंगा अभी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इनको हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। बट सबसे पहले करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। सो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी इक्वेशन होगा ना, वहां पे हम लोगों को 2 डिग्री मिलेगा, मतलब स्क्वायर रहना चाहिए और एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। जैसे कि मतलब मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो इस फॉर्म पे अगर हो तो वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते 2x का स्क्वायर है, और यहाँ पे 3x है, प्लस यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। तो आप देखिए इसका जो हाईएस्ट स्क्वायर मतलब जो डिग्री है ना वो 2 स्क्वायर पे है। अगर ये 3 होता तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता, बट हम लोगों को हाईएस्ट 2 डिग्री तक ही देखना है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मतलब ही होता है हाईएस्ट 2 डिग्री तक को हम लोगों को लेना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो x इधर भी है और x इधर भी, ये दोनों वेरिएबल है बट दोनों वेरिएबल सेम है। तो इसको आपको वॉच आउट करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल अलग अलग ना हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। सो गाइस यही था कि मतलब इसी तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। पहला चीज है हम लोग उसका डिग्री को चेक करेंगे, स्क्वायर पे रहना चाहिए। एंड दूसरा जो है हम लोग देखेंगे वो सिंगल वेरिएबल पे है कि नहीं है। बस इतना देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक और चीज मैं बताना भूल गया था, जहां पे ए जो है ना हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। क्योंकि कि अगर मैं यहाँ पे ना ए को अगर मैं 0 कर देता हूं, देखिए यहाँ पे 2 सॉरी ए अगर मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर करूं प्लस ये बी इंटू कुछ भी रख लीजिए, बी को आप बी ही रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, प्लस यहाँ पे 6 कर लीजिए इज इक्वल्स टू, बट 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे इस वैल्यू का मेरा वैल्यू 0 आ गया। सो मेरा स्क्वायर पार्ट तो क्या हो गया, खत्म हो गया। सो यहाँ पे बी एक्स प्लस 6 रहेगा। सो यहाँ पे एक वेरिएबल तो है बट वो स्क्वायर पे नहीं है, यानी कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन पे हाईएस्ट डिग्री 1 ही होता है बट क्वाड्रेटिक पे 2 डिग्री रहना जरूरी है। तो इसीलिए मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। सो गाइस अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको मिला हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और x माइनस 3। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है गैस। सो देखिए इसको हम लोग वैसा ही चेक करेंगे। देखिए मैं इसको किस तरीके से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, आपने ये वाला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। सो यहाँ पे मैं x मतलब a का स्क्वायर है, सो ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है तो 2, a कितना है x है, b कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू, ये इंटू में है तो इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, और ये 2 इंटू 3 माइनस 6, क्योंकि ये 2 प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब इसको ना मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस में है 2x, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डेट इज माइनस 2x। और ये 6 उस तरफ में प्लस में है बट इस तरफ आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये 2x प्लस में है और ये 2x माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर बचा। और ये वाला अगर मैं देखूँ इस पार्ट को,
दैट इज ये वाला, सॉरी ये मेरा 6 है, 6 सॉरी +6 है, 7 मैंने गलती से लिख दिया होता है। सो 6 + 1 7 इज इक्वल्स टू 0। सो गाइस क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसमें वेरिएबल भी अगर मैं देखूं तो x ही है, x के अलावा कोई और वेरिएबल मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस यही आपको देखना है। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x² + 7 हैज डिग्री 2 with सिंगल वेरिएबल। देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, वही लिख दिया है 2, और सिंगल वेरिएबल है, x ही है वेरिएबल, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x² है, -2x है, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है, फिर -2 यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन 3 - x दे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। सो ये भी काफ़ी इजी है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, x² है यहाँ पे, -2x है, पहले इसको इस तरफ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए -2 × 3, सो ये देखिए ये -2 है और ये 3 है, प्लस में है, -2 × +3, सो ये -6 हो जाएगा, और -2 × x दैट इज -x, सो माइनस माइनस ये +2x यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। सो देखिए इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ। सो x² हो गया यहाँ पे, ये -2x है, इसको मैं इस तरफ 6 को इस तरफ लेके आया तो ये +6 हो गया, और इस 2x को भी मैं इस तरफ लेके आया तो ये -2x हो गया, और यहाँ पे बच गया 0। अब इसके बाद देखिए ये x² है मेरे पास, फिर ये 2x और ये 2x दोनों माइनस में, तो मैं ऐड कर दूंगा बट सिंबल माइनस का ही रहेगा। सो ये हो जाएगा, सॉरी 4x, यहाँ पे गलती से ये हो गया, और ये +6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इस पे आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कंडीशंस है उसका डिग्री 2 होना चाहिए, 2 डिग्री है हमारे पास, और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए x ही है और यहाँ पर भी x ही वेरिएबल है, जो सिंगल वेरिएबल है, तो इसी के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, x² - 4x + 6 has degree 2 with single variable, therefore it is a quadratic इक्वेशन। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके से है। नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 x - 2 है, फिर हम लोगों को मिला हुआ है x + 1, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू है x - 1, और फिर वहां पे दिया हुआ है x + 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। सो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सो आई होप ये तो आपको आता होगा किस तरीके से। अगर नहीं आता है तो एक एक करके हम लोग, पहले इससे हम लोग इसको कर देते हैं और फिर हम लोग इससे इसको कर देते हैं। सो देखिए पहले मैंने इस x से x + 1 को किया, फिर ये -2 से वापस से मैंने x + 1 को इंटू कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब इस x से मैं इन दोनों को करूंगा
एक्स एक्स प्लस थ्री, फिर ये -1 से मैं एक्स प्लस थ्री को भी यहाँ पे कर दूंगा। अब देखते एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू वन एक्स हो गया, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू वन -2, फिर इस तरफ वाले को सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू थ्री, 3x हो जाएगा, -1 इंटू एक्स, -x, -1 इंटू थ्री, -3। सो ये हमारे पास कुछ आ गया। सो अब हम लोग देखते हैं, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं सारे को। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स यहाँ पे रहेगा, -2x रहेगा और ये -2 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, ये प्लस में था, ये भी माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, और ये भी यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, और उस तरफ बचा 0। नाउ देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। फिर मैं देखूं यहाँ पे तो बाकी सब तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x, देखिए ये प्लस में है, x ये प्लस में है, और ये भी x यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस में है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 2x हो गया। और माइनस में देखिए ये 2x माइनस में है और ये भी 3x माइनस में, सो -5x हो गया, और ये 3 है और ये 2 है, सो ये +1 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अभी तक ये है। अब मैं 5x में से 2x माइनस करूंगा तो -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 में ये कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, x वेरिएबल तो है, बट मतलब स्क्वायर नहीं है इसमें, डिग्री 2 पॉलिनोमियल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो देयरफॉर हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, -3x + 1 does not have degree 2। सो इसमें यही कंडीशन दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सो वही मैंने लिख दिया, 3x + 1 does not have degree 2, so therefore it is not a quadratic equation, so therefore it is not a quadratic equation। so guys ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ पे। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x -3 है प्लस 2x + 1 है हमारे पास, फिर इज इक्वल्स टू x दिया हुआ है, x + 5 हो गया यहाँ पे। सो हम लोग इसको वैसे ही पहले x से इसको कर देते हैं, फिर इसको तो हम लोग डायरेक्टली इंटू कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे x से पहले मैंने 2x + 1 को किया, फिर -3 से मैंने 2x + 1 को कर दिया, इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इंटू 5 दैट इज 5x हो जाएगा। अब देखिए ये x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और ये x इंटू 1 दैट इज x हो जाएगा, -2 इंटू 3 दैट इज 6, और x यहाँ पे होगा, और ये -3 इंटू +1, सो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर + 5x, ये हमारे पास है। अब इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। सो ये 2x स्क्वायर यहाँ पे है, देखिए इन दोनों को मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये 6x में से x चला गया तो यहाँ पे बचा -5x -3, और ये इस तरफ आया तो ये -x स्क्वायर हो गया, और ये -5x हो गया इज इक्वल्स टू 0। मैं ये कर सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर -5x, और ये भी माइनस में, सो इसको मैं -10x लिख सकता हूँ, और ये -3 ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास डिग्री 2 मिल गया, और एक सिंगल मतलब दोनों पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है और एक ही यहाँ पर भी वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, मैं ये बोल सकता हूँ।
सो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी। सो मैं इसको बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हैज डिग्री, सॉरी DEG हैज डिग्री, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं यहाँ पे, डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कुछ इस तरीके से, 2x माइनस 1 और सॉरी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 3, फिर है यहाँ पे इज इक्वल्स टू x प्लस 5 है और x माइनस 1 है। तो गाइस इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे ऊपर वाले को सॉल्व किया था। पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 2x से पहले मैंने x माइनस 3 को किया, फिर माइनस 1 से मैंने x माइनस 3 को सॉल्व कर दिया, इज इक्वल्स टू x से पहले मैंने x माइनस 1 को सॉल्व कर दिया और फिर मैंने 5 से x माइनस 1 को कर दिया इंटू। सो 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये 2 इंटू 3 दैट इज 6x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में था, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये x इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो है ये वाला तो हो गया 5 इंटू एक्स 5x, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, बट ये वाला प्लस 5 इंटू माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सो हम लोग देखिए यहाँ पे इन दोनों को तो ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5x में से x चला गया तो प्लस 4x माइनस 5 ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सक्यूज मी। सो ये हो गया माइनस 4x। देखिए ये माइनस प्लस में था इस तरफ आया तो माइनस में चेंज हो गया, ये भी प्लस में था इस तरफ आया माइनस में, ये माइनस में था इस तरफ आया तो ये प्लस में चेंज हो गया और वहां पे बचा हमारे पास 0। अब देखिए ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो हमारे पास बचा x स्क्वायर, फिर ये 7x यहाँ पे माइनस में और ये भी माइनस में ही है तो 11x हो गया, और ये प्लस 3 एंड प्लस, सो ये 8 हो गया इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल भी है, सो ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 हैज डिग्री 2 with single variable, therefore it is a quadratic equation। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ पे। टोटल 8 क्वेश्चन है गाइस, सो और 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं इसके। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 3x है प्लस 1 है इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया हुआ है। हाँ ये वाला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल गया हुआ है। सो गाइस देखिए इसको भी हम लोग पहले तो ये देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है,
आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तो वैसे ही रख देते हैं, इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मैंने ये वाला लिख दिया, और फिर ये x का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। सो माइनस 2, a हमारा x है, b हमारा 2 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 माइनस 4x हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 1 हो गया, इसको मैं इस तरफ लेके आया तो ये माइनस में चेंज होगा, प्लस में था ये भी माइनस में चेंज होगा, और ये माइनस में था तो ये प्लस में चेंज होगा, प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो कैंसिल हो गया। फिर ये 4x प्लस में है, ये भी प्लस में है, सो मैं इसको 7x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये प्लस 1 है और ये माइनस 4 है, सो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल तो है बट डिग्री 2 नहीं है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7x माइनस 3 does not has degree does not has degree 2, therefore it is not a quadratic equation। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एक आप कीजिए, और मैं लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, मैं उसको सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 है इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का ये होल क्यूब दे दिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया हूँ, वो आप लोग एक करिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। सो देखिए इसको तो हम लोग अभी वैसे ही रखेंगे, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये a माइनस बी होल क्यूब है, दैट इज यहाँ पे देखिए a माइनस बी ये होल क्यूब का फॉर्मूला पे है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3a स्क्वायर बी होता है, और प्लस होता है 3ab स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। a माइनस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो हम लोगों को इसको इसी फॉर्मूला पे इनपुट करना पड़ेगा, और इसको हम लोगों वैसे ही उतारते हैं। सो देखिए इसको x का क्यूब मैंने कर दिया, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 4x का स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया प्लस 1 हो गया इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लगाते हैं x का क्यूब, फिर देखिए माइनस यहाँ पे b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर है माइनस 3a स्क्वायर b। सो यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर होगा, और b मतलब क्या है 2 है, सो 2 को मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर मैं यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला से आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसका सो देखिए मैं यहीं पे इसको रेड पेन से अभी थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, और लास्ट में प्लस है, सो ये प्लस में लिखा मैंने 3ab स्क्वायर। सो a है हमारा x और b जो है हमारा 2 का स्क्वायर है, सो दैट इज 2 का स्क्वायर, ये रहा। सो गाइस अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो ये एक्स क्यूब, इसको तो वैसे ही हम लोग उतारेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ ये देखिए ये एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स इंटू क्यूब एक्स क्यूब होगा। नाउ 2 का क्यूब मतलब हम लोगों को 2 को 3 बार इंटू करना है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो ये वाला हमारा हो जाएगा 8, और इसको जब हम लोग करेंगे
तो देखिए नंबर के साथ इंटू कर लेगा, सो 2 इंटू 3 6, सो ये 6 हो गया और ये एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया। और फिर हम लोग लास्ट में इसको करेंगे, सो देखिए यहाँ पे प्लस में होगा, सो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। अब हम लोग इन सभी को इस तरफ लेके आते हैं, सो ये एक्स क्यूब है, माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस 1 है। अब देखिए ये प्लस में था, इस तरफ आया तो माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस में था ये प्लस में आ जाएगा 6x स्क्वायर। और फिर ये लास्ट वाला माइनस में सॉरी प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, सो 12x और उस तरफ हमारे पास बच गया 0। सो अब देखिए ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। और अब हम लोग देखते हैं 4x स्क्वायर यहाँ पे है माइनस में और ये 6x स्क्वायर यहाँ पे है हमारा प्लस में। सो 6 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 2x स्क्वायर। सो ये वाला और ये वाला तो डन हो गया। अब हम लोग x वाले को डील करते हैं। सो देखिए ये x यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में है, सो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, परंतु सिंबल माइनस का ही रखेंगे, दैट इज 13x। ये 1 हमारा प्लस में है और ये 8 भी प्लस में है, सो हम लोग इसको करेंगे प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है और दोनों पे अगर मैं देखूँ यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है x है और यहाँ पर भी x ही है, दोनों पे एक ही वेरिएबल है दैट इज x। x को छोड़ के और कोई जैसे y हो सकता था चाहे z हो सकता था, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही तो कंडीशन है कि डिग्री 2 में रहना चाहिए और सिंगल वेरिएबल जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 has degree 2 with single, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ with single variable, therefore it is a quadratic, so therefore it is a quadratic equation, सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने उसको होमवर्क पे मतलब आप लोगों को दे दिया हुआ है। सो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट करिए कि उसका आंसर क्या होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। सो आई होप गाइस ये जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपको समझ में आया होगा और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।